टोई वाला इतनी हॉट सीट है। अभी एक जनसभा में मैं ये भी सुन रहा था कि आपको वो विरासत आगे ले आनी है, तो दबाव महसूस होता है इस चीज़ का कि आप क्या लगता है सर, रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है और कितनी जो अपनी जीत को लेकर और सरकार बनाने को लेकर? देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व का, अपने पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ से विधायक आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे पार्टी का, मुझ जैसे कार्यकर्ता को, एक साधारण व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं गुसाई जी बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा से जुड़ा रहा हूँ और संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में लगभग 35 वर्षों से मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। पहले जिला संगठन में दायित्व का जिम्मेवारी मुझे मिली, फिर भारतीय जनता पार्टी का उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति प्रदेश कार्यकारिणी में रहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा में उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पदाधिकारी रहा और राज्य निर्माण के बाद जब उत्तरांचल भाजपा की बड़ी कमेटी बनी उसमें प्रदेश कार्यकारिणी और जिला संगठन प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी का दायित्व मेरे पास रहा। संगठन ने मेरे काम को देखते हुए, मेरे के निष्ठा को देखते हुए लगातार जो मैं संगठन के पूरे पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरांचल के पूरे दूरस्थ क्षेत्रों में मैं बहुत लगातार जाता रहा। मुझे फिर पार्टी ने पार्टी का मुख्य प्रवक्ता का दायित्व 2003 में दिया। लंबे समय तक 5 साल में उसमें रहा। इससे पूर्व मैं एक साधारण परिवार में जन्मा हूँ और मेरा परिवार का देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे पिताजी रियासत प्रजामंडल से जुड़े रहे, वन विभाग की नौकरी से उनको हटाया गया उस समय, और जबकि उनकी शिक्षा, बहुत शिक्षित थे और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर उस समय से उन्होंने 1940 में शिक्षा पाई थी और अपनी रियासत में आकर के नौकरी के लिए। लेकिन देश की आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय हमारे पिताजी भी उसमें सब लोग सहयोग कर रहे थे, तो उनको वन विभाग की नौकरी से निकाला गया। बाद में सेवा में आए। साथ साथ मेरा ननिहाल का परिवार भी देश की आज़ादी के आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय मेरे नाना जी जो रियासत के में इंजीनियर थे, कृष्णानंद पैनुली, वो गिरफ्तार हुए क्विट इंडिया मूवमेंट में, नौकरी से निकाले गए। 11 महीने टिहरी जेल में रहे। मेरी माँ और उनके साथ मेरी नानी और परिवार के जो उनके साथ छोटे भाई बहन थे, उस सबको नज़रबंद कर दिया गया था और कुछ समय वो नज़रबंद रहे। इस प्रकार के प्रताड़ना दमन साहब और मेरे जो मामा थे, बड़े मामा, मेरी माँ से जो बड़े भाई थे, वो उस समय देश की आज़ादी के आंदोलन में मेरठ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में बहुत बड़े देश की आज़ादी के आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही आदरणीय स्वर्गीय परिपूर्णानंद पैनुली जी की। वो उस समय मेरठ जेल में 5.5 साल की सज़ा जेल में काट रहे थे और लगभग वो 7.5 साल तक जेल में रहे। उसके बाद टिहरी रियासत के आंदोलन में रहे, प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे, 1.5 साल के जेल से भागे। इस प्रकार हमारा परिवार जो है, जिन्होंने राष्ट्रवाद और देश के लिए कुछ करने का जज्बा, वो मेरे संस्कार में रहा कि देश के लिए हमें कुछ करना है। तो मुझे अपने परिवार से जो मैंने सुना, पढ़ा, तो मुझे उससे प्रेरणा मिली और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सैनिक हूँ, एक सिपाही हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा, राष्ट्रवाद और उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और परम पूज्य डॉक्टर नित्यानंद जी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ यहाँ के स्वयंसेवक थे, उनके आदर्शों से, उनसे प्रेरणा लेकर के मुझे लगा कि मुझे काम करना है। मुझे आदरणीय डॉक्टर अपने मोहन सिंह गांवासी भाई साहब जो है, उनके साथ रहने का, उस समय बाल्यकाल में रहने का मौका मिला। और जब उत्तरांचल राज्य का आंदोलन चल रहा था 80 के दशक में, हम लोग छात्र जीवन से ही राज्य आंदोलन में रहे और लंबे समय तक हम लोग कि हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल का, जो हमारे उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है, इसका विकास नहीं हो सकता है। तो हम सब लोग मोहन सिंह गांवासी जी के साथ, मैं गंगोत्री गौमुख से नई दिल्ली तक हमने पदयात्रा की 1986 में। उसमें नौजवान 20-22 नौजवान साथ में थे। तो एक अलग जगह ने कहा कि भाई हमारी आवाज़ को, हमारी वॉइस को लखनऊ में बैठी हुई सरकार ने सुनी है। तो बाद में उत्तरांचल भारतीय जनता पार्टी से हम सब लोग जुड़े उनके साथ, और गावा जी और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, डॉक्टर निशंक जी, ये सब लोग, आदरणीय खंडूड़ी जी, इनके साथ रह करके मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला।
मैंने राज्य आंदोलन में बहुत बार पुलिस का दमन सहा, कई बार मैं जेल गया हूँ। देहरादून की जेल में भी मैं रहा हूँ। जेल की काल कोठरी, जिसको तनाई कहते हैं, काल कोठरी में मैंने भूख हड़ताल की है। वो सारा जेल का रिकॉर्ड में आप सब लोगों को उपलब्ध मिल जाएगा। टिहरी जेल में रहा हूँ, नोड़ा जेल में रहा हूँ, कई जगह, मतलब ऐसे दर्जनों बार मैं रहा हूँ। और क्योंकि हमारी मांग थी कि जन सरोकारों से जुड़ा हुआ जो हमारी समस्या हैं उनको हमारी जो सरकारें उस समय तत्कालीन सरकारें सुनती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जब केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कि जब 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तरांचल में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से और अपना यहाँ पर हमारा उत्तरांचल उत्थान परिषद एक संगठन का भी गठन हुआ था उसमें हमके ये उत्तरांचल क्यों होना चाहिए। आखिर हम मांग कर रहे हैं कि ये आखिर राज्य हवा में तो बनता नहीं है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसमें बहुत बड़े आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद जी का, अपने भगत सिंह कोश्यारी जी, ये कई हमारे बुद्धिजीवी इसमें थे। तो उत्तरांचल राज्य के प्रदेश, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन किया। आदरणीय सोवन सिंह जीना जी, आदरणीय देवेंद्र शास्त्री जी उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के संस्थापकों में से थे। उन्हीं की प्रेरणा से मैं भी उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति में आया। और जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ, एनडीए की केंद्र में सरकार बनी, तो हम सब उत्तरांचल वासी गौरव से कहते हैं, हम लोग बड़ी खुशी करते हैं कि हमको आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तरांचल राज्य का गठन किया। उत्तरांचल के साथ साथ झारखंड का, अपना छत्तीसगढ़ का राज्य का भी निर्माण हुआ। इस राज्य का विशेष श्रेणी का दर्जा का दिया गया, हमारे पर्वतीय क्षेत्र को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा भी है ना को दिया गया। कहाँ लिया ये, कहाँ लिया यार, ज़्यादा होशियार चल विशेष श्रेणी का राज्य का हमको दर्जा दिया, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया। और उत्तरांचल की खुशहाली के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो भी बजट की व्यवस्था हो सकती है वो किया गया। धीरे धीरे जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हो गया, और उस समय मुझे तो 96 में मैं उत्तर प्रदेश पर्वत विकास परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया गया था, विशेषज्ञ पेयजल बोर्ड का अध्यक्ष बना। और फिर जब हमारी सरकार बनी, फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में सरकार में मैं उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ जो है, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ का मैं निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, मंत्री का दर्जा मुझे दिया गया। मैं तो इस प्रकार संगठन के मैंने संगठन में बहुत लंबे समय तक काम किया। तो संगठन ने मेरे काम को मेरे संगठन मेरे काम करने को देखते हुए मुझे वर्तमान में मैं अपने पार्टी नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आदरणीय त्रिवेंद्र जी का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी ये विधानसभा थी कि मुझे विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। आपका जो इतिहास रहा, क्रांतिकारी जो आपका पास रहा, जो भी आपने आगे कार्य करने हैं वो भी आपने बता दिए। पिछली सरकार ने आपने क्या किए हैं, जिस पर आप वोट मांग रहे हैं वो भी आपने मुझे बता दिया। पर आप एक व्यक्ति का सवाल ये है, अपना इतना लंबा संघर्ष रहा आपका, पहली बार आपको एक विधायक बनने का मौका मिला है, टिकट आपको दिया है भाजपा ने, और डोईवाला इतनी हॉट सीट है। अभी एक जनसभा में मैं ये भी सुनता था कि आपको वो विरासत आगे ले आनी है, तो दबाव महसूस होता है इस चीज़ का कि आपको उसमें खरा उतरना है, जीतना है, जितना ही। देखिए, मुझे जैसा जनता का मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, आपने भी देखा है, मैं जहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरा स्वभाव बहुत साधारण है। मैं सबके साथ मेरा व्यवहार ये रहता है कि भाई मैं कोई विधायक बन गया है या सरकार ने मुझे, मैं 2 बार मंत्री का दर्जा भी मेरे पर आया है, लेकिन ये तो सब आते जाते रहेंगे। हमारा जो अपना आचरण है समाज के प्रति ऐसा होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और आपने पूछा कि आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, आपको मौका मिला है। मैंने कभी पार्टी का जो आदेश मुझे मिला है, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने उसका ईमानदारी से निर्वहन किया है। जब मुझे संगठन ने कहा, विधानसभा चुनाव होते थे, कई बार हमारे बहुत समर्थक
कहते थे कि भाई साहब आपको टिकट है। मैंने कहा मैं मांगूंगा नहीं, मुझे जब मेरा संगठन मुझे चाहेगा मैं तब उसका काम मैं करूँगा जब मुझे जिम्मेदारी कि मैं तब मांगूंगा। मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी मेरे पे विचार करेगी, मुझे पूरा विश्वास था। और मैंने जो मुझे जिम्मेदारी थी, कई पहाड़ों में मैं कई जिलों का संगठन प्रभारी होता था, विधानसभाओं में मैं पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों की विधानसभा में प्रभारी रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मैं इस उत्तराखंड के और विशेष करके के गढ़वाल क्षेत्र के विभिन्न जिलों के, विभिन्न विकास खंडों के, विभिन्न पट्टियों के और विभिन्न ग्राम पंचायतों के बारे में बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। और मेरे पास फिंगर टिप्स पे एक एक क्षेत्र का पूरा डेटा मेरे पास है। आपने जैसे अभी पार्टी के लिए निष्ठा और ये आपका संघर्ष बताया, जी। तो एक सवाल इससे लगता है ये भी है कि कई आपके ही या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बहुत शॉर्टकट में रहते हैं, बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और बगावत कर देते हैं या अपना दूसरा उस पार्टी बदल देते हैं। तो फिर ऐसे में आपको जो आपका संघर्ष है, क्या आप उन युवा नेताओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं जो अब जो है कैरियर बनाना चाहते हैं? देखिए राजनीति कभी भी शॉर्ट कट से नहीं होती है। आपको मैं अपने कई जो हमारे कई संगठन में काम करने वाले होते हैं, कुछ स्वाभाविक होता है, दावेदार कई होते हैं और बहुत से अधिकांश ये भी होते हैं जिन्होंने संगठन में बहुत लंबे समय तक निष्ठा से काम भी किया है। आपको है बहुत निष्ठा से जी काम किया है। तो गुसाई जी, हम लोग जो होते हैं पार्टी के एक सिपाही हुए हैं जी। और हम जो भी अनुशासन हमको सिखाया गया है, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर साल भर में हम लोगों के प्रशिक्षण होते हैं और प्रशिक्षण में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि कार्यकर्ता का निर्माण है ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब कार्यकर्ता हमारा विद्यार्थी काम करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो सबसे पुराना है जो तो ऐसे ही हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी होता है कि कार्यकर्ता का निर्माण, और हम जो भी कार्यकर्ता होता है उस कार्यकर्ता को अनुशासन में रह करके काम करना चाहिए, ये हमको सिखाया गया है। तो हमने तो कभी वो नहीं किया, हमें नहीं मिला। अब मेरे साथ के और बहुत से हो सकता मुझसे राजनीतिक रूप से बहुत जूनियर भी रहे होंगे है, लेकिन वो उनको दिया तो पार्टी के नेतृत्व हमने स्वीकार किया, हमने उसको स्वीकार किया और उनके लिए काम में लग गए। उनके मुख्यमंत्री भी अभी धामी जी को अचानक पता लगा आपको मौका मिल रहा है, तो उनको मौका मिला। हमारी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे युवा हैं, यशस्वी हैं, तो उनको अच्छा मौका मिला है, अच्छा काम करें। मैं राजनीति में जो है आराम से चलो, वैल्यू ऑफ पॉलिटिक्स, मूल्यों पर आधारित राजनीति पे विश्वास करता हूँ। राजनीतिक में आचरण हमारा बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और जो हम कह रहे हैं उस पे हमको खरा उतरना चाहिए। ये झूठ फरेब, मैं कभी झूठ ये जो जोड़ तोड़ इधर का उधर ये करना, ये मैं कभी इसको नहीं किया है। मेरा भी जैसे आदरणीय त्रिवेंद्र जी का स्पष्ट बोलना, साफ रहना, साफ बोलना, ये मेरा भी स्वभाव है। तो मेरा ये स्वभाव रहा है। मैं तो यही सभी से कामना करता हूँ कि जो भगवान ने हमारा जन्म हुआ है, हम लोग अच्छा काम करें। और तो सर अब हमारी यात्रा भी ख़त्म होने वाली है। एक सवाल आपसे ये है, आप पार्टी के बहुत बड़े सिपाही भी हैं एक, तो अभी आपको कई बार ये सवाल असहज भी करता होगा, आप वोट मांगने भी जाते हैं। आपकी सरकार ने 3 मुख्यमंत्री दिए, आप किस तरह से कभी वहाँ अगर सवाल पूछते हो तो मतलब क्यों ऐसा, इसका जवाब क्या आप देते हो? देखिए, हमारे यहाँ संगठन ही सरकार बनाती है जी। और संगठन के सभी कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा जी। संगठन नेतृत्व कब किस व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी दे सकता है वो संगठन तय करता है। जैसे आप उदाहरण में हूँ ना, तो ऐसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 2017 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते, वो एक अच्छे कुशल संगठन करता रहे हैं, अखिल भारतीय पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व में मंत्री का दायित्व भी उन पर रहा है। तो पार्टी नेतृत्व ने, पार्टी संगठन ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने 4 साल अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और
पार्टी नेतृत्व ने कहा कि त्रिवेंद्र जी आपकी भूमिका कहीं और होनी चाहिए, तो उन्होंने शायद खुशी से स्वीकार किया। और आपने देखा होगा मुख्य लोग तो अगर पार्षद से भी हट जाएं तो बगावत और क्या क्या कर देते हैं कि हमारा सब कुछ लूट गया, हम मर गए, खप गए, क्या क्या जो ऐसा इस प्रकार का होता है। लेकिन उन्होंने पार्टी आदेश का पालन किया, 2 मिनट नहीं लगाए, तत्काल जाकर के इस्तीफा दिया और फिर संगठन की सेवा में लग गए ना, पार्टी की सेवा में लग गए। प्रवास में जा रहे हैं, कभी किसी प्रांत में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड का आपने देखा कितना उन्होंने भ्रमण किया, दूर क्षेत्रों में भ्रमण किया। जहाँ जा रहे थे लोग वहाँ लोग उनके स्वागत में खड़े थे। तो ये कार्यकर्ता का होता है। उसके बाद तीरथ जी आए, अब हमारे माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। तो ये जिम्मेवारी है, संगठन तय करता है। लेकिन हमारा ये है कि हम लोग जो भी हमको काम दिया जाए उसका हम काम का निर्वहन ईमानदारी से करें। बस ये जनता चाहती है और हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। बस मैं इतना। तो सर ऐसा है, आप 3-4 दिनों से लगातार बिना रुके दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है सर, रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है और कितनी जो अपनी जीत को लेकर और सरकार बनाने को लेकर? देखिए, मैं बहुत पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और जैसा जहाँ जा रहा हूँ लोगों का बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। और सब लोग चाहते हैं, अब मोदी जी के काम को देख रहे हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक का तो बजट उन्होंने उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए दिया है। सब लोग मोदी जी को देख रहे हैं और राज्य सरकार ने हमारे 5 साल में बहुत से काम किए हैं। तो मुझे निश्चित तौर पर हमने विकास के लिए काम किया है, हमने विकास किया है। तो विकास का जो काम धरातल पे दिख रहा है उसको लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि हमने जो 2017 के विधानसभा चुनाव में आपसे जो वादा किया था, हमने एक संकल्प विजन डॉक्यूमेंट्स जो हमने जनता के सामने प्रेषित किया था, उसमें हम उस काम को हम पूरा करेंगे। तो वो हमारी सरकार ने करके दिखाया, उससे भी और आगे बढ़ कर के काम हमने किया है। चलिए सर, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम अपील डोईवाला की जनता को आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मैं अपनी डोईवाला की सम्मानित जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी नेतृत्व ने एक साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को विधायक का प्रत्याशी बनाया है। आपका आशीर्वाद मुझे 14 फरवरी को मिलेगा और आप सब लोग मत का प्रयोग करें। मतदान एक बहुत महत्वपूर्ण दान है। आप करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीतेगी। आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपका एक जन सेवक, एक सेवक होने के नाते आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं अपने डोईवाला क्षेत्र की सम्मानित जनता का पुनः बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड। हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। इतना बिजी टाइम में आपने हमको टाइम दिया, शुक्रिया। अब एक तो आपने सुना हमारे साथ डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशी ब्रिजभूषण ग्यारवाला जी थे। सरल सौम्य स्वभाव के बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता। और फिर आगे हम अब पहाड़ की विधानसभाओं को आपको ले जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ पे कैसा है माहौल। तब के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। को उसमें खरा उतरना है, जीतना है, जितना ही। देखिए, मुझे जैसा जनता का मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, आपने भी देखा है, मैं जहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरा स्वभाव बहुत साधारण है। मैं सबके साथ मेरा व्यवहार ही रहता है कि भाई मैं कोई विधायक बन गया या सरकार ने मुझे, मैं 2 बार मंत्री का दर्जा भी मेरे पर आया है, लेकिन ये तो सब आते जाते रहेंगे। हमारा जो अपना आचरण है समाज के प्रति ऐसा होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और आपने पूछा कि आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, आपको मौका मिला है। मैंने कभी पार्टी का जो आदेश मुझे मिला है, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैंने उसका ईमानदारी से निर्वहन किया है। जब मुझे संगठन ने कहा, विधानसभा चुनाव होते थे, कई बार हमारे बहुत समर्थक कहते थे कि भाई साहब आपको टिकट है। मैंने कहा मैं मांगूंगा नहीं, मुझे जब मेरा संगठन मुझे चाहेगा मैं तब उसका काम मैं करूँगा। जब मुझे जिम्मेदारी कि मैं तब मांगूंगा, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी मेरे पे विचार करेगी, मुझे पूरा विश्वास था। और मैंने जो मुझे जिम्मेदारी थी, कई पहाड़ों में मैं कई जिलों का संगठन प्रभारी होता था, विधानसभाओं में मैं
पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के विधानसभा में प्रभारी रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मैं इस उत्तराखंड के और विशेष करके के गढ़वाल क्षेत्र के विभिन्न जिलों के, विभिन्न विकास खंडों के, विभिन्न पट्टियों के और विभिन्न ग्राम पंचायतों के बारे में बहुत नज़दीकी से जानता हूं और मेरे पास फिंगर टिप्स पे एक एक क्षेत्र का पूरा बायोडाटा डेटा मेरे पास है। आपने जैसे अभी पार्टी के लिए निष्ठा और ये आपका संघर्ष बताया, जी। तो एक सवाल इससे लगता है ये भी है कि कई आपके ही या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बहुत शॉर्टकट में रहते हैं, बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और बगावत कर देते हैं या अपना दूसरा उस पार्टी बदल देते हैं। तो फिर ऐसे में आपको जो आपका संघर्ष है, क्या आप उन युवा नेताओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं जो अब जो है कैरियर बनाना चाहते हैं? देखिए राजनीति कभी भी शॉर्ट उस कट से नहीं होती है। आपको मैं अपने कई संगठन में काम करने वाले होते हैं, कुछ स्वाभाविक होता है दावेदार कई होते हैं और बहुत से अधिकांश ये भी होते हैं जिन्होंने संगठन में बहुत लंबे समय तक निष्ठा से काम भी किया है। आपको है बहुत निष्ठा से जी काम किया है। तो गुसाई जी, हम लोग जो होते हैं पार्टी के एक सिपाही हुए हैं जी। और हम जो भी अनुशासन हमको सिखाया गया है, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर साल भर में हम लोगों के प्रशिक्षण होते हैं और प्रशिक्षण में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि कार्यकर्ता का निर्माण है ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब कार्यकर्ता हमारा विद्यार्थी काम करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो सबसे पुराना है जो तो ऐसे ही हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी होता है कि कार्यकर्ता का निर्माण, और हम जो भी कार्यकर्ता होता है उस कार्यकर्ता को अनुशासन में रह करके काम करना चाहिए, ये हमको सिखाया गया है। तो हमने तो कभी वो नहीं किया, हमें नहीं मिला। अब मेरे साथ के और बहुत से हो सकता मुझसे राजनीतिक रूप से बहुत जूनियर भी रहे होंगे है, लेकिन वो उनको दिया तो पार्टी के नेतृत्व हमने स्वीकार किया, हमने उसको स्वीकार किया और उनके लिए काम में लग गए। आपके मुख्यमंत्री भी अभी धामी जी को अचानक पता लगा आपको मौका मिल रहा है, तो उनको मौका मिला। हमारी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे युवा हैं, यशस्वी हैं, तो उनको अच्छा मौका मिला है, अच्छा काम करें। मैं राजनीति में जो है आराम से चलो, वैल्यू ऑफ पॉलिटिक्स, मूल्यों पर आधारित राजनीति पे विश्वास करता हूँ। राजनीतिक में आचरण हमारा बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और जो हम कह रहे हैं उस पर हमको खरा उतरना चाहिए। ये झूठ फरे, मैं कभी झूठ ये जो जोड़ तोड़ इधर का उधर ये करना, ये मैं कभी इसको नहीं किया है। मेरा भी जैसे आदरणीय त्रिवेंद्र जी का स्पष्ट बोलना, साफ रहना, साफ बोलना, ये मेरा भी स्वभाव है। तो मेरा ये स्वभाव रहा है। मैं तो यही सभी से कामना करता हूँ कि जो भगवान ने हमारा जन्म हुआ है, हम लोग अच्छा काम करें। और तो सर अब हमारी यात्रा भी ख़त्म होने वाली है। एक सवाल आपसे ये है, आप पार्टी के बहुत बड़े सिपाही भी हैं एक, तो अभी आपको कई बार ये सवाल असहज भी करता होगा, आप वोट मांगने भी जाते हैं। आपकी सरकार ने 3 मुख्यमंत्री दिए, आप किस तरह से कभी वहाँ अगर सवाल पूछते हो तो मतलब क्यों ऐसा, इसका जवाब क्या आप देते हो? देखिए, हमारे यहाँ संगठन ही सरकार बनाती है जी। और संगठन के सभी कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा जी। संगठन नेतृत्व कब किस व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी दे सकता है वो संगठन तय करता है। जैसे आप उदाहरण में हूँ ना, तो ऐसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 2017 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते, वो एक अच्छे कुशल संगठन करता रहे हैं, अखिल भारतीय पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व में मंत्री का दायित्व भी उन पर रहा है। तो पार्टी नेतृत्व ने, पार्टी संगठन ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने 4 साल अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और पार्टी नेतृत्व ने कहा कि त्रिवेंद्र जी आपकी भूमिका कहीं और होनी चाहिए, तो उन्होंने शायद खुशी से स्वीकार किया। और आपने देखा होगा मुख्य लोग तो अगर पार्षद से भी हट जाएं तो बगावत और क्या क्या कर देते हैं कि हमारा सब कुछ लूट गया, हम मर गए, खप गए, क्या क्या जो ऐसा इस प्रकार का होता है। लेकिन उन्होंने पार्टी आदेश का पालन किया,
2 मिनट नहीं लगाए, तत्काल जाकर के इस्तीफा दिया और फिर संगठन की सेवा में लग गए ना, पार्टी की सेवा में लग गए। प्रवास में जा रहे हैं, कभी किसी प्रांत में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड का आपने देखा कितना उन्होंने भ्रमण किया, दूर क्षेत्रों में भ्रमण किया। जहाँ जा रहे थे लोग, वहाँ लोग उनके स्वागत में खड़े थे। तो ये कार्यकर्ता का होता है। उसके बाद तीरथ जी आए, अब हमारे माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। तो ये जिम्मेवारी है, संगठन तय करता है। लेकिन हमारा ये है कि हम लोग जो भी हमको काम दिया जाए, उसका हम काम का निर्माण ईमानदारी से करें। बस ये जनता चाहती है और हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। बस मैं इतना। तो सर ऐसा है, आप 3-4 दिनों से लगातार बिना रुके दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है सर, रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है और कितनी जो अपनी जीत को लेकर और सरकार बनाने को लेकर? देखिए, मैं बहुत पूरी तरह से अस्वस्थ हूँ और जैसा जहाँ जा रहा हूँ लोगों का बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। और सब लोग चाहते हैं, अब मोदी जी के काम को देख रहे हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक का तो बजट उन्होंने उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए दिया है। सब लोग मोदी जी को देख रहे हैं और राज्य सरकार ने हमारे 5 साल में बहुत से काम किए हैं। तो मुझे निश्चित तौर पर हमने विकास के लिए काम किया है, हमने विकास किया है। तो विकास का जो काम धरातल पे दिख रहा है, उसको लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि हमने जो 2017 के विधानसभा चुनाव में आपसे जो वादा किया था, हमने एक संकल्प विजन डॉक्यूमेंट्स जो हमने जनता के सामने प्रेषित किया था, उसमें हम उस काम को हम पूरा करेंगे। तो वो हमारी सरकार ने करके दिखाया, उससे भी और आगे बढ़ कर के काम हमने किया है। चलिए सर, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम अपील डोईवाला की जनता को आप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मैं अपनी डोईवाला की सम्मानित जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी नेतृत्व ने एक साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को विधायक का प्रत्याशी बनाया है। आपका आशीर्वाद मुझे 14 फरवरी को मिलेगा और आप सब लोग मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करें। मतदान एक बहुत महत्वपूर्ण दान है। आप करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीतेगी। आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपका एक जन सेवक, एक सेवक होने के नाते आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं अपने डोईवाला क्षेत्र की सम्मानित जनता का पुनः बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड। हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। इतना आपने सुना, हमारे साथ डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशी ब्रिजभूषण ग्यारवाला जी थे। सरल सौम्य स्वभाव के बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता। और फिर आगे हम अब पहाड़ की विधानसभाओं को आपको ले जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ पे कैसा है माहौल। तब के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।